सो नाउ आज के जो हमारे स्पीकर है डॉक्टर गौरव शाह, और जिन्होंने अपने हॉस्पिटल में हमें ये प्रोग्राम करने दिया, तो उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा उनका प्रोफाइल. सो ही इज़ एमिनेंट स्पीकर फॉर टुडेज लेक्चर. ही इज़ ऑप्थोमोलॉजिस्ट एंड who has a specialization areas in these 4 areas: advanced cataract surgery, management of retina, uveitis and glaucoma, disease of the eye. उनका जो एकेडमिक्स है, सो ही हैज़ डन ऑप्थोमोलॉजी रेसिडेंसी फ्रॉम शंकरा नेत्रालय इन चेन्नई. He has done fellowship training from LV Prasad Eye Institute in Hyderabad and University of Florida in USA. And his professional career is he was a visiting assistant professor in University of Florida for 11 years and has worked as a consultant in LV Prasad Eye Institute and Lilavati Hospital, Bandra. And he now practices exclusively at Eye Life, which is Eye Hospital. अभी जो आप देख रहे हैं, अभी ये इसका इनॉग्रेशन अभी हुआ है, I think before few weeks. Yeah, and it is a very state of art, which I might speak 2-3 lines about that also. So personalize this Eye Life Hospital, which is a eye hospital for personalized eye care on Linking Road, Santa Cruz, जो अभी हम लोग यहाँ पे है. This is a venue. And उनके wife Dr. Sushmita Shah. She is also eye surgeon who is specialized in cataract, cornea and LASIK. So both are having so many fields, together it is almost covering all the fields. अच्छा, डॉक्टर गौरव शाह एंड हिज टीम, दे हैव सपोर्टेड ऑल्सो. देयर इज अ आई बैंक, फेमस आई बैंक जो समाप्ति बहन उनसे जुड़ी हुई है. सो इन दैट पर्टिकुलर आई बैंक फुल प्रोसीजर राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टू रिट्राइवल टू ट्रांसप्लांट. सो सभी प्रोसीजर्स में उनका बड़ा योगदान है, वो आई बैंक को रिवाइव करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए. और ओके, सो एट एवरी स्टेप. या एंड अभी जो रिसेंटली जो उनका हॉस्पिटल जो है, उसके अंदर बहुत ही ऑल काइंड ऑफ एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर. एडवांस ऑपरेशन थिएटर हैविंग हेपा फिल्टर्स, positive pressure ventilation and laminar flow to provide the safest and cleanest environment for doing eye surgeries. They also have advanced Microsoft from Zeiss in Germany. Maybe I'm not pronouncing it properly. Yeah, Zeiss in Germany. High speed vitrectomy and Johnson & Johnson's phaco machine to allow advanced cataract, retina and corneal transplant surgeries. Thank you. Good evening everyone. At the onset I would like to thank Giants Club of Juhu, Giants Group of Juhu, and especially Samapti Ben for inviting me over here. I'll quickly jump onto the topic, but मेरा एक rule है, nobody should allow me to finish one slide, उसके पहले आपका क्वेश्चन आना चाहिए. एंड में देर इज़ नो क्वेश्चन आंसर सेशन. जो भी है यहीं पे हाथ ऊपर करिए एंड आस्क द क्वेश्चन. एंड तक कुछ नहीं रुकना है, जो मन में आया, जो भी आया, ओके, चिंता मत करिए, क्वेश्चंस चालू कर दीजिए. सो आज का टॉपिक अपन ने रखा है टू नो मोर अबाउट कैटरेक्ट. कैटरेक्ट जिसको अपन मोतीबिंदु भी बोलते हैं वर्नेकुलर लैंग्वेज में. सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर CM शाह मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट. जो ये आप जगह देख रहे हैं, जो ये फैसिलिटी है, वो सब डॉक्टर CM शाह मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई है, जिनका हेतु बिसाइड्स डूइंग लॉट ऑफ चैरिटेबल वर्क फॉर आई सर्जरीज, आई ट्रीटमेंट्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स गिविंग लेक्चर्स ऑन अबाउट आई डिजीज़, अबाउट आई डोनेशन एंड बहुत सारी चीज़ें. एन्युअली एक बहुत बड़ा कैंप करता है CM शाह ट्रस्ट, जिसमें अराउंड 2000 पेशेंट्स आर सीन इन रूरल एरियाज़. एंड उनकी जो सर्जरीज, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 10%, सो 200 जन की सर्जरीज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, विच इंक्लूड्स कैटरैक्ट, रेटिनल सर्जरीज, कॉर्निया ट्रांसप्लांट. डॉक्टर सुष्मिता जो यहाँ है वो कॉर्निया ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट है, जो मृत्यु के बाद दान में आई हुई आँखें होती है, उसका जो ट्रांसप्लांट किया जाता है. सो ये सब हम करते हैं थ्रू डॉक्टर CM शाह मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट. सो सबसे पहले लोगों को लगता है कि
आँख से अपन पूरा देख लेते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट आई इज जस्ट लाइक अ कैमरा. कैमरा क्या होता है? आगे लेंस होता है, पीछे फिल्म होती है. वैसे ही इफ यू सी, जो कैमरा में आगे लेंस होता है जो लाइट को फोकस करती है और पीछे फिल्म के ऊपर पिक्चर फोकस होके आती है, वैसे ही आँख में भी एक लेंस होता है, कुदरती लेंस होता है. और दिस इज मच मोर पावरफुल देन द रेगुलर ऑटोमेटिक कैमरा. आप सोचिए कि अगर आपको दूर देखना है तो आपको दूर फोकस होता है, एंड नज़दीक देखना है तो इमीडिएटली नज़दीक दिख जाता है. कब तक? 40 साल की उम्र तक. बाद में उम्र की असर होता है तो वो कैमरा कम होता है और फिर नज़दीक के लिए अपने को चश्मा चाहिए. पर तब तक ये ऑटोमेटिक कैमरा 1 सेकंड में आप दूर देखा, दूर का फोकस, नज़दीक देखा, नज़दीक का फोकस होता है. पीछे जो फिल्म होती है, जैसे कैमरा में फिल्म होती है तो आँख में पीछे जो फिल्म होती है जिसे रेटिना कहते हैं, या अपन गुजराती में कहते हैं कि आँखनो पर्दो, सो उसके ऊपर ये फोटोग्राफ गिरता है. सो हमारे पास 2 कैमराज है, राइट साइड एक कैमरा, लेफ्ट साइड एक कैमरा. फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है, राइट साइड का पिक्चर, लेफ्ट साइड का पिक्चर सुपर इम्पोज होता है, एंड फाइनली ब्रेन देखने का काम करता है. ओके, सो अपन जैसे देखते हैं साइड से कि आगे सबसे पहले काली कीकी होती है, या जिसे कॉर्निया बोलते हैं. एंड जिसे मैंने बताया कि किसी को अगर अंधत्व है काली कीकी सफ़ेद हो जाने के वजह से, तो वो टेक्नोलॉजी है कि हम उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. पर आँख के अंदर के साइड पे देयर इज़ अ लेंस. सो आप अगर ये सेक्शन देखेंगे साइड पे से, ये फ्रंट पार्ट है, ये पूरा अंदर गोला है आँख का, और बैक पार्ट रहता है. वैसे ही दिस इज़ द फ्रंट पार्ट. जब इस साइड का बोन्स निकाल देंगे और आप पूरा आईबॉल देखेंगे तो ये आँख में आगे काली कीकी होती है. फिर ये लेंस होता है सेंटर में इतना बड़ा, ये पूरा लाइट को फोकस करके ये रेड कलर का जो रेटिना रहता है उसके ऊपर फोकस लाता है. एंड फिर ये मैसेज यहाँ से पीछे से ऑप्टिक नर्व से ब्रेन तक जाता है. दिस इज हाउ वी सी. नॉर्मल जो अपन देखने का काम करते हैं उसके लिए ये पूरा सिस्टम आगे से पीछे तक और फिर और पीछे ब्रेन तक, इट हैज़ टू बी फंक्शनिंग नॉर्मली फॉर अस टू सी क्लियरली. अभी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो 2 चीज गारंटीड है. ओके, एंड ये डिजीज नहीं है. सी, लोगों को बीमारियां होती है. बीमारी ऐसी होती है कि किसी को डायबिटीज हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी को ब्लड प्रेशर हुआ, उसे बीमारी कहते हैं, रोग होता है. पर कोई कोई चीज उम्र की असर होती है, जैसे कि बाल सफ़ेद होना. अगर आप जीते हैं बियॉन्ड अ सर्टन एज तो आपको डेफिनेटली बाल सफ़ेद होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि बाल बने हुए होते हैं प्रोटीन्स से, और जैसे उम्र होती है, प्रोटीन्स का एज होता है, तो वो प्रोटीन्स सफ़ेद होने लगते हैं. कॉमनेस्ट एग्जाम्पल कि अपन एग रहता है, अंडा जो रहता है, उसको गर्म करते हैं तो वो प्रोटीन्स खराब हो जाते हैं और जो ट्रांसपेरेंट चीज़ रहती है वो सफ़ेद हो जाती है. वैसे ही आँख के अंदर का जो कुदरती लेंस अपन ने देखा, ये आँख के अंदर का जो लेंस है वो खाली प्रोटीन से बना हुआ रहता है. एंड जैसे उम्र बढ़ती है तो वो जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए वो सफ़ेद होने लगता है. ये जो सफ़ेदी है उससे अभी क्या होता है, ये सेंटर में नॉर्मली आपको ये सफ़ेद ऐसा नहीं दिखता, पर जिसको मोती बिंदु एकदम पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसमें अपने को ये दिखता है. तो ये बीच का लेंस जो है वो सफ़ेद हो गया. अभी लेंस अगर सफ़ेद हो गया तो क्या लाइट अंदर तक जा सकेगी? No. नहीं जा सकेगी. इससे हम बोलते हैं मोती बिंदु और कैटरेक्ट. सो कैटरेक्ट या मोती बिंदु कोई बीमारी नहीं है. एनीबडी हु लिव्स लॉन्ग इनफ, जो भी इनफ जीता है उसको मोती बिंदु होने वाला है, क्योंकि ये उम्र की असर है. एनी क्वेश्चन? या There is a difference between this white and black. Some has a black. हाँ, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કાળો મોતિયો, somebody says black करके. हाँ, What is so that actually? Can you just explain? so it's
जब भी वो पकता है तभी यूजुअली वाइट ग्रे, स्टार्टिंग में ग्रे होता है, ग्रे कलर होता है, ओके। आगे आगे जैसे बढ़ते जाता है, बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस इन द प्रोटीन्स, सम केसेस में वो सफेद नहीं होके काला कलर के तरफ जाता है, एंड वो मोती बिंदु काफी स्लो प्रोग्रेस रहता है, लोग उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, एंड वो बहुत टाइम तक रह जाता है। लोग यूजुअली उसका ऑपरेशन देरी से कराते हैं, तो वो एकदम हार्ड रॉक जैसा, पत्थर जैसा काला मोतिया हो जाता है। आज के ज़माने में यूजुअली लोग उतना रुकते नहीं है, जब भी लेज़र टेक्नोलॉजी आया है, विल गो टू दैट पार्ट एज वेल। सो नॉर्मल आँख में लाइट, ये जो लेंस है वो लाइट को फोकस करती है, बट मोती बिंदु है तो लाइट अंदर जा ही नहीं सकती, और उसके वजह से पेशेंट को दिखने में तकलीफ होती है। सो कैसे पता चलेगा कि किसी को मोती बिंदु आ रहा है? सबसे पहली चीज अपन देखेंगे कि किसी को 18 साल से 20 साल पे आइदर चश्मा है या नहीं है, बराबर। अगर है तो 18 साल के पहले चश्मा आ जाता है, या फिर 18 साल पे अगर चश्मा नहीं है तो 18 से 40 साल तक चश्मा नहीं आता। 18 से 40 साल तक देयर इज नो चेंज चश्मे में। 40 साल की उम्र के बाद 40, किसी में 42, किसी में 45, नजदीक का सेपरेट नंबर आने लगता है। मैंने बोला वैसे अपना जो लेंस का ऑटो फोकस सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है, उसके वजह से दूर का जो भी सिस्टम है वो वहीं का वहीं रहा। किसी के पास चश्मा है 18 साल पे तो दूर का नंबर वही रहेगा, पर उसके ऊपर नजदीक का नंबर दूसरा आएगा। या किसी को चश्मा नहीं है 18 साल पे तो दूर के लिए चश्मा नहीं रहेगा, पर नजदीक का नंबर आएगा। ये सबसे पहला चेंज होता है एजिंग का। ये खाली एजिंग का चेंज है। पर जब मोती बिंदु आना शुरू होता है तभी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स दूर का नंबर बदलने लगता है। मतलब किसी को अगर दूर का नंबर बदलना शुरू हुआ, दैट मीन्स मोती बिंदु शुरुआत है। वो नंबर 1 चीज है। सेकेंड चीज, जो पेशेंट को कभी पता भी नहीं चलता कि सब कुछ थोड़ा पीला लगने लगता है, ठीक है। जैसे कि अपन ने देखा वो कैमरा ने, ज्योति या एआई ने बोला ये ग्रे कलर था, आपने सुना कलर डिटेक्शन में, है एक्चुअली व्हाइट कलर, बट बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस एंड द शेडोज एंड ऑल दैट उसको लगा ग्रे कलर है। वैसे जब भी मोती बिंदु शुरू होती है तभी सबको लगता है कि ये पीला कलर है, पर वो एक्चुअली व्हाइट होता है, पर सब कुछ पीला पीला लगने लगता है। वो पेशेंट को कब पता चलता है? जब मोती बिंदु निकाल देते हैं तो बोलते हैं अरे सब सफेद सफेद दिख रहा है, बहुत ब्राइट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप पहले जो देख रहे थे, आपको जो लग रहा था नॉर्मल है, वो पीला था, ठीक है। नंबर 3 कि आइदर एक्सट्रीम ब्राइट लाइट में या लाइट एकदम कम है तो एक्सट्रीम्स में दिखने का कम होने लगता है। जो नॉर्मल मोती बिंदु होता है उसमें ऐसा लगता है कि रात को जब भी लाइट कम है तो कम दिख रहा है, लाइट एक्स्ट्रा है तो मुझे सब बराबर दिख रहा है। कोई कोई लोगों में उल्टा मोती बिंदु होता है, जिससे यूजुअली जिनको डायबिटीज होता है उनको ये होता है कि लाइट कम है तो ज़्यादा दिखता है अच्छा, पर एकदम ब्राइट लाइट है, मतलब दोपहर को घर के बाहर या ऑफिस के बाहर निकले तो अचानक दिखने का बंद हो गया, या रात को चल रहे हैं और सामने से हेडलाइट आई गाड़ी की तो एकदम दिखने का बंद हो गया। सो कभी नज़र अच्छी है, कभी नज़र खराब है, ये स्टार्टिंग में होने लगता है। एंड बाद में एक लेवल आता है कि आप कुछ भी कर लो दिखने का कम ही रहता है, ठीक है। एंड जब भी फाइनली पक जाता है मोती बिंदु तभी दिखने का पूरा बंद हो जाता है, फिर ऐसे पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। जूने ज़माने में पूरा पकने तक, मैच्योर होने तक हम रुकते थे, बिकॉज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं था उसको पहले निकालने का। नाउ जब भी हम लेज़र से या फेको इमल्सिफिकेशन से ये निकालते हैं तो वी डोंट वेट टिल दैट टाइम, राइट। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस।
इमेज डबल दिखती है, Correct, रात को डबल correct. चंद्रमा दिखते हैं ऐसे। हाँ, सो ये जो न्यूअर जनरेशन रहेगा ना, उनको वो वर्ड पता नहीं रहेगा। हम लोगों को पता है घोस्ट इफेक्ट। अपने जो पुराने टीवी जब भी आए थे तभी टीवी में वो घोस्ट इफेक्ट होता था, वो ऐसा डबल डबल जैसा दिखता था। सो वो दिखना शुरू होता है बिकॉज लाइट बराबर से अंदर नहीं जा रहा है, पूरा स्प्रेड हो के बिकॉज ऑफ द कैटरेक्ट जा रहा है जो भी, तो वो घोस्ट इफेक्ट होता है या डबल दिखता है। Sir, as you said कि lack of protein causes this. नो नो नो, आई डिडंट से लैक ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन ही है। वो प्रोटीन का एजिंग के वजह से डिनेचुरेशन, प्रोटीन खराब होने लगता है। सिंपल जैसे थोड़ा आइडिया देता हूँ, तेल, आप तेल रखेंगे तो हाँ, व्हाट इज द वर्ड, खोरू, सो खोरू થઈ જાય, उसका चेंज होता है उसमें। ओके, वैसे ही कोई भी प्रोटीन रहेगा, उसको लंबे समय तक रखते हैं तो वो प्रोटीन में चेंजेस होते हैं। लैक ऑफ प्रोटीन नहीं है ये, पूरा 100% प्रोटीन ही है वो। Sir, naturally ये हमें गॉड गिफ्ट में ये प्रोटीन आपके साथ आ रही है, तो मतलब it is not related with any food habits or anything. I will come to that. I will come to that. Very good question. एंडिंग स्लाइड्स है कि कौन से फूड खाने से हम कैटरेक्ट को बढ़ाने से रोक सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। रोक नहीं सकते, स्लो कर सकते हैं। जैसे मोतियाबिंद होने का ही जवाब ऐसा नहीं है क्या सर? खुजली होना या नहीं नहीं नहीं, वो सब बाहर का चीज है, ये दिखने की अंदर की चीज है। मैंने बताया वैसे ये तो आँख के अंदर है, आप बाहर से उसका कुछ नहीं होता। और एक चीज जो आप प्रोटीन का बोल रहे हैं, बाल किसी के सफ़ेद हो गए उसको रिवर्स करके ब्लैक कर सकते हैं। वैसे ही मोतीबिंदु एक बार शुरू हो गया बनना तो वो बढ़ते ही रहेगा, उसको स्लो कर सकते, स्टॉप नहीं कर सकते या रिवर्स नहीं कर सकते विद द फूड और विद टैबलेट्स और एनीथिंग। उसको फिर सर्जरी करके उसको ये पार्ट को निकालना पड़ता है। पर अगर खाली निकाल दिया तो अंदर का लेंस अभी नहीं है, जो फोकसिंग करना है वो ही नहीं होगा। मतलब आप सोचिए कि आपके पास ऐसा कैमरा है पर आगे का लेंस ही नहीं है, तो फोटो कैसे गिरेगा। पहले के ज़माने में जब लेंस का टेक्नोलॉजी नहीं था, तभी जब भी ऐसा मोतीबिंदु ऑपरेशन करते थे, हम खाली मोतीबिंदु निकाल देते थे पर लेंस डालने का टेक्नोलॉजी नहीं था। तभी आपने आपके बुजुर्गों को देखा रहेगा, सोडा वाटर ग्लास पहनते थे बाहर, थिक, इतना थिक वन देखा है, क्योंकि अंदर का लेंस अभी नहीं है, तो वो फोकसिंग के लिए वो बाहर इतना जाड़ा चश्मा पहनना पड़ता था। आज के ज़माने में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हम लेंस डाल के वो विजन क्लियर कर सकते हैं। मुझे लेंस के बारे में वन बाय वन लेंस डालने से चश्मे के नंबर जाते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना। यस, सो अभी लेंस की टेक्नोलॉजी उतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है कि जैसे 18 साल के उम्र पे जैसा ऑटो फोकस कैमरा काम करता था, वी हैव दैट टेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले हमें सिखाया गया था व्हेन वी वर स्टूडेंट्स कि लाइक लेट्स गो, मेरे फादर आई सर्जन है, उनके टाइम पे सिखाया गया था कि खाली मोतीबिंदु कैसे निकालना है। लेंस डालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी जब वो स्टूडेंट थे तभी। फिर स्लोली आया कि हम आँख काट के खोल के मोतीबिंदु पूरा निकालते थे, लेंस बिठाते थे और 5 से 7 टाका लेके आँख को बंद करते थे, और ऑपरेशन थिएटर के बाहर आके वो डॉक्टर आपको एक बॉटल में वो मोतीबिंदु देता था, आपने अगर देखा है तो। आज के ज़माने में हम जब भी लेज़र से पूरा मोतीबिंदु पिघाल देते हैं और लेंस डालते हैं, तो फिर वो ज़माना आया कि वो सोडा वाटर ग्लास नहीं पहनना पड़ता था, खाली थोड़ा नंबर पहनना पड़ता था दूर के लिए और नज़दीक के लिए। अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि हम ऑटो फोकस कैमरा जैसा अंदर बिठा सकते हैं, जिससे दूर का नंबर भी निकल गया, नज़दीक का नंबर भी निकल गया। पर वो जो टेक्नोलॉजी आई अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 2002-2003 के आसपास, उससे क्या होता था कि रात को जब भी ड्राइविंग करते हैं तो कोई भी लाइट आती है तो उसके अराउंड हेलोज दिखते हैं। अपन कैसे बोलते हैं, कृष्ण भगवान के सर के आगे हेलो रहता है, वलय बोलते हैं। मलई, वलय। वलई, वलई, ओके। तो
वैसा कोई भी लाइट दिखे तो उसके अराउंड वो हेलो दिखता था, ठीक है। अभी लास्ट 5 साल में टेक्नोलॉजी आई है कि मोतीबिंदु के साथ चश्मे का नंबर भी निकाल सकते हैं और उसके साथ साथ हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वलय भी ना हो, ताकि विजन ऑल थ्रू आउट एकदम क्लियर हो। ओके, सो मैंने बताया वैसे कैटरेक्ट क्यों होता है, वो बीमारी नहीं है, सबको होगा, पर कोई कोई लोगों को जल्दी होता है। किन लोगों को जल्दी होता है? एक, बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट को एक्सपोजर रहता है, ठीक है। दूसरा, अगर किसी को स्मोकिंग की आदत है, टोबैको स्मोकिंग, तो उसमें जो डैमेज पूरे बॉडी के सेल्स को डैमेज होता है, उसमें आंखों के कैटरेक्ट को भी होता है। और आंखों की कोई बीमारी है, कोई मार लगा हो, और कॉमनेस्ट इज डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ रहता है जल्दी होता है और उल्टा मोतिया होता है, मैंने बताया वैसे। ओके, Any medicine side effects? साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, यस, हो सकता है। अगर कोई डिजीज हो या डिजीज बॉडी में हो, उसके लिए कोई मेडिसिन ले रहे, पर कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट, कौन सी दवाई का साइड इफेक्ट से कैटरेक्ट होता है, इज स्टीरॉइड। अभी स्टीरॉइड जो भी लेते हैं उनको कैटरेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, पर यूजुअली स्टीरॉइड्स उन पेशेंट्सों को दिया जाता है जिनको बहुत सिवियर प्रॉब्लम्स है बॉडी में, एंड इट इज़ अ नेसेसरी इविल। मतलब अगर वो पेशेंट लाइफ सेविंग, अगर वो पेशेंट को स्टीरॉइड नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो जानते हुए कि ये दवाई देने पे भी कैटरेक्ट हो सकता है, वो हमें देना पड़ता है, क्योंकि कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट है अपने पास। तो मुझे एक जोक याद आ गया कि एक लड़का MBBS करके जस्ट पास आउट हुआ रहता है, एंड फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने जाता है, और एक फ्रेंड को मलेरिया हो जाता है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, अरे तू तो डॉक्टर है ना, अभी बोल क्या करना चाहिए। ऐसा ही मानसून का सीज़न होता है, तो वो उसको बोलता है, बाहर बारिश हो रही है, अभी तू बिना छाते बिना कुछ तू उधर खड़ा रहे 5 मिनट। तो वो सब फ्रेंड्स बोलते हैं, हाँ मलेरिया में ऐसा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं सुना है। तो वो बोलता है, हाँ बराबर है, पर वो बाहर खड़ा रहेगा तो उसको न्यूमोनिया होएगा, मुझे न्यूमोनिया का ट्रीटमेंट याद है, मैं मलेरिया का भूल गया। वैसे बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर मैं स्टीरॉइड दूंगा, वो कंट्रोल करेगा, उसको कैटरेक्ट होगा, उसका मेरे पास ट्रीटमेंट है, तो वो कर सकते हैं, वैसी चीज है। Sir, हाँ, like what I have seen in my own family, like recently, after doing cataract, they got some more multiple problems. Like, so why it was happening like that? Like, मैंने तो उनको देखा नहीं है, तो उनके केस में क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर कैटरेक्ट इज वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज इन द वर्ल्ड। एंड एक बार कैटरेक्ट निकला तो लाइफ में वापस कैटरेक्ट नहीं आ सकता। बट ये जो सेफेस्ट अपन जो बोलते हैं, चश्मा निकल जाएगा, ये सब बोलते हैं, उसके लिए द टेक्नोलॉजी हैज टू बी राइट, प्रिसाइज, इट इज़ वेरी लेज़र एक्यूरेट हम जो ये करते हैं। एंड इसीलिए जो बोला था ना कि हम 10 साल से यही रोड पे, लिंकिंग रोड पे, यहाँ से खार में ही प्रैक्टिस करते थे 800 मीटर दूर, पर वी वांटेड टू क्रिएट अ ऑपरेशन थिएटर विच कैन हैव ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, बट हमारे पास जगह नहीं थी, नहीं कर पाए। हियर वी हैव ऑपरेशन थिएटर विथ ऑल दोज एडवांस गैजेट्स विच एंश्योर 99.99% सेफ्टी। 100% तो बोल नहीं सकते, वो थोड़ा ऊपर वाले के हाथ में रखना ही पड़ता है। हम डॉक्टर है, भगवान नहीं बन सकते, बट कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसकी भी ट्रीटमेंट होती है, बट वी हैव टू एंश्योर। सी, इसीलिए अगर आप सब सोचिए कि आपके फैमिली में किसी ना किसी का तो कैटरेक्ट सर्जरी हुआ ही है, बराबर है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट सब लोग क्या पूछते हैं कैटरेक्ट के लिए? अगर आप जाएंगे क्या पूछते हैं डॉक्टर को? आपको बोला कैटरेक्ट ऑपरेशन कराना है, क्या पूछते? एक ही सवाल पूछते सब, एक ही सवाल पूछते। पता है क्या? लगाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं Can we see? नहीं नहीं Can we see? Can नहीं,
सर्जरी के बारे में एक ही चीज पूछते हैं, ठीक हो जाएगा क्या? न किसी को पड़ी नहीं है। पैसा ये सेकंड, उसके पहले एग्जैक्टली कौन सा लेंस डालने वाले, सर मैं अभी आपको वही क्वेश्चन करने वाली थी। भाई ये एक ही चीज पूछते हैं सब लोग मेरे को, लेंस कौन सा डालने वाले, इम्पोर्टेड है क्या? पर लोग समझते नहीं है कि लेंस एक छोटी सी चीज है इसमें, उसका स्पेशल माइक्रोस्कोप रहता है, उसके लिए एक्सक्लूसिव ऑपरेशन थिएटर रहता है करके, उसका जो लेजर मशीन रहता है वो जिससे हम करते हैं, इट्स लाइक अ रोबोटिक सिस्टम। आपने कभी रोबोटिक सर्जरी का नाम सुना है? रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है आपको पता है? रोबोट आके सर्जरी करता है, क्या करता है? हाँ, डॉक्टर इज कंट्रोलिंग अ मशीन विच इज अ रोबोट, रोबोट इज गोइंग इनसाइड द बॉडी एंड डूइंग द सर्जरी, बराबर है? सो ये जो लेजर सर्जरी रहता है इट्स लाइक अ रोबोटिक सर्जरी। पहले के जमाने में मैंने क्या बोला, हम पूरा आँख काटते थे, मोती बिंदु निकालते थे, लेंस डालते थे, टाका लेके बंद करते थे। अभी हम हाथ से अंदर जाके लेंस नहीं निकालते, रोबोटिक टिप अंदर जाता है, पूरा आँख जो इतना रहता है उसमें से 2.8 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर से भी कम होल बनाते हैं, जिसमें से वो रोबोटिक आर्म अंदर जाता है, मोती बिंदु को पिघाल के चूस के निकाल देता है, और उस जगह पे लेंस रहता है। लेंस सपोज इतना बड़ा है तो उसको टेक्नोलॉजी ऐसी रहती है कि हम उसको रोल करके फ्रैंकी जैसे बनाते हैं ना, वैसे वो छिद्र में से अंदर जाके वो अपने जगह पे बैठ जाता है, फिर अंदर खुल जाता है। सो ये देखने के लिए भी, आप आंख देखिए कितनी है, उसके अंदर ये सब करने के लिए हमारे पास बड़ा सा माइक्रोस्कोप रहता है, तो हम देख सकते हैं और हम रोबोट को गाइड कर सकते हैं कि कैसे अंदर जाके क्या, कौन से स्टेप पे क्या करना है। ठीक है, वैसे ही ये जो लेंस रखते हैं वो एक जेली पे रखते हैं। वैसे ही जब ये फेको मशीन और लेजर मशीन वो मोती बिंदु को पिघाल के चूस रहा है, तभी वहां पे एक फ्लूइड जाता है, क्योंकि कुछ निकालते हैं तो वहां वैक्यूम तो रख नहीं सकते, नहीं तो पूरा आग दब जाएगा, चुप हो जाएगा, क्या वो हो जाएगा, पिचक जाएगा। ठीक है, वो तो कर अलाउड नहीं है ना, इसीलिए फ्लूइड। तो फ्लूइड के अलग अलग क्वालिटीज रहती है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, नॉट कि खाली क्या लेंस डाला है। सो दैट इज द टेक्नोलॉजी हाउ वी एंश्योर राइट। अभी आपके सामने जो पेशेंट है उनका 2 घंटे से चेकअप ही चल रहा है, खाली कैटरेक्ट का, सब आगे से पीछे आंखों का मेजरमेंट्स चल रहा है। ओके, उसके ऊपर वी विल डिसाइड कि किस तरह से प्लानिंग पूरा सर्जरी होने वाला है। लेंस लास्ट में आता है, उसमें बहुत कुछ प्लानिंग होता है करके। इफ समवेयर दैट शॉर्टकट इज डन, देन देयर कैन बी इश्यूज। हाँ हाँ, ये मैं इनको बात कर लूँ फिर आता हूँ मैं। हाँ, चश्मा निकालने के लिए मेजर सर्जरी करते हैं, तो क्या कैटरेक्ट ऑपरेशन के समय ही हाँ, लेंस न डाल के चश्मा नहीं लगे, ऐसा नहीं कर सकते? एक सेकेंड। सो मेरे को जो समझ में आया, कैटरेक्ट ऑपरेशन के समय लेंस निकालते, मतलब मोती बिंदु कैटरेक्ट निकालते हैं। अभी वहां पे अगर आप लेंस नहीं डालोगे, मतलब आपके पास ये कैमरा है, आपने ये कैमरा का आगे का लेंस निकाल दिया, अभी आप लेंस नहीं डालोगे तो लाइट फोकस कैसे होगी? लाइट फोकस करने के लिए आइदर आपको अंदर लेंस डालना है या बाहर सोडा वाटर ग्लास पहनिए, वो दोनों ऑप्शन है। अभी आपको उसी समय लेंस और सर्जरी इस तरह से कर सकते हैं कि आप सादा कैमरा डाला तो नॉर्मल मेरे जैसा चश्मा पहनना पड़ेगा ऑपरेशन के बाद, स्पेशल डाला अंदर सिस्टम, तो वो ऑटो फोकस कैमरा का काम करेगा, आपको दूर का भी नंबर चला जाएगा, एक फीट का भी नंबर चला जाएगा और नजदीक का भी चला जाएगा। मल्टीफोकल खाली एक टेक्नोलॉजी है, वो मल्टीफोकल से वो सुवर्ण किधर तमें वलय दिखती है, ठीक है, हेलो दिखता है। ओके, अभी जो नई टेक्नोलॉजी है इज नॉट मल्टीफोकल, इट इज हायर देन दैट, जिससे वलय भी नहीं दिखता।
सर आई डोंट नो वेदर आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन एंड वेदर आई आंसर्ड. इसका मतलब ये है एक मिनट में बताती हूँ. इनका कहना ये है कि अगर लेंस डाला फिर लेजर की जरूरत है. मैंने कहा नहीं जरूरत है चश्मा निकालने के लिए. ऐसा पूछ रहे हैं आप कि लेजर की जरूरत है कि नहीं है? बाद में वापस चश्मा निकालने के लिए एडवर्टाइज आती है. नहीं नहीं यहाँ तो लेजर की जरूरत नहीं है. हाँ, जब चश्मा निकाल के बाकी जो ऑपरेशन करेंगे तो कैटरेक्ट के टाइम पे ही क्या नहीं कर सकते. कर सकते हैं. तो फिर वो लेंस नहीं डाले ना, बिना लेंस डाले या बिना बाहर का चश्मा लिए. नहीं, एक सेकेंड. सो जो आप एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, चश्मा निकालिए, चश्मा हटाइए, वो लेसिक सर्जरी बोलते हैं, जो 18 से 40 साल की उम्र में करते हैं, जब भी खाली एक ही नंबर होता है. मैंने बताया वैसे 18 से 40 साल तक आदमी को एक ही नंबर होता है. आइदर वो 0 नंबर है, कोई नंबर ही नहीं है, या जो भी नंबर है वो फिक्स्ड है, वो दूर का नजदीक का सब कुछ एक ही नंबर है. वो लेजर से हम वो नंबर हटा सकते हैं. पर जब भी इतना बड़ा लेंस आंख के अंदर है, तभी खाली जो चश्मे का नंबर है वो ही हमें ये शेप चेंज करके लेसिक से वो नंबर हटाना है. पर जब भी अंदर का पूरा सिस्टम निकल गया है, तुम्हारा लेंस निकाल देते हो, तो खाली लेजर करके आप नंबर नहीं निकाल पाएंगे. यू हैव टू उसी जगह पे आपको नेचुरल, जहां पे आपका लेंस था कुदरती, वहीं पे आप स्पेशल ऑटोफोकस सिस्टम बिठा सकते हैं. एम आई क्लियर? ओके. Doctor, related to that, I will ask. हाँ, एक मिनट, शी इज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. I wanted to know about the life of the lens. Yeah, so my father, as I said, is an eye surgeon. और जब भी पेशेंट्स उनको पूछते कि ये लेंस की लाइफ कितनी है, तो हिज आंसर इज ऑलवेज कि मृत्यु के बाद जब आप ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा कि स्वर्ग कौन सी साइड पे और नर्क कौन सी साइड पे. ठीक है? So that's the life of the lens. You can donate also. यस, आप आंखें डोनेट भी कर सकते हैं. लेंस नहीं डोनेट कर सकते, आंखें डोनेट कर सकते हैं, इवन इफ यू हैव अंडरगॉन कैटरेक्ट सर्जरी. सर, ये लेजर से जो नंबर निकालने की बात करते हैं, तो उसमें एजिंग बढ़ती है. अभी 18 साल में मैंने नंबर निकाल दिए, मैं 25 की हुई, मेरी बॉडी चेंज हुई, तो नंबर को भी चेंज करना. मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, 18 साल से 40 साल की उम्र तक किसी को कोई चेंज नहीं होता, होता ही नहीं है, अनलेस कि कोई बीमारी है आंख में. मैं नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं. अगर कोई, लेट्स से इंस्टेंस 1, एक नॉर्मल पर्सन है जिसको 18 साल पे 0 नंबर है, वो पर्सन को 18 साल, 25 साल, 30, 35, 40 तक 0 ही नंबर रहेगा. दूसरा आदमी है जिसको मेरे जैसा कि 18 साल पे 1.5 नंबर है, तो 18 साल, 25, 30, 40 तक मेरे को 1.5 नंबर ही रहेगा. अगर किसी को भी आंख की कोई बीमारी हुई उस दौरान तो नंबर बदल सकता है, पर बीमारी जब तक नहीं होती तब तक नंबर 40 साल तक सेम रहेगा. 40 साल के बाद 40 का नंबर आता है, मतलब बेताला का नंबर, मतलब जिसको 0 नंबर था उसको दूर का 0 नंबर ही रहेगा, नजदीक के लिए नंबर आएगा. मेरे जैसे पर्सन जिसको 1.5 नंबर था 18 साल पे, 40 साल पे भी 1.5 नंबर रहेगा दूर के लिए, नजदीक का पढ़ने का नंबर आएगा. अभी आपका जो एग्जाम्पल है कि लेट्स से 18 साल की उम्र पे मेरे को 1.5 नंबर था, मैंने लेसिक ट्रीटमेंट कराया और नंबर 0 करा दिया, तो जो नंबर 0 है वो 25 साल पे भी 0 रहेगा, 30 पे भी 0 रहेगा, 40 पे भी 0 रहेगा, 50 पे भी 0 रहेगा दूर के लिए. पर 40 के बाद दूर के लिए 0 रहेगा, पर मैं नॉर्मल आदमी जैसा हो गया तो नजदीक का नंबर आएगा. क्लियर? पर कैटरेक्ट सर्जरी में अगर हम नंबर निकालते हैं तो वो नंबर जब निकलता है तो वो दूर का नंबर भी निकलता है, 1.5 फीट 1 फीट का कंप्यूटर डिस्क का भी नंबर निकलता है और नजदीक का भी नंबर निकलता है. ये टेक्नोलॉजी अभी अपने पास है. करेक्ट? ओके. सो
अपन ने बोला स्टार्टिंग में कैसे पता चलता है किसी को कैटरेक्ट है, तो मैंने बोला सब कुछ थोड़ा पीला दिखता है, डबल विजन गोस्ट इफेक्ट रहता है। तो स्टार्टिंग में नंबर चेंज होता है, तो नंबर चेंज होता है तो टेम्पररीली अपन चश्मे का नंबर चेंज करके काम चला सकते हैं, या एक्स्ट्रा लाइट रखा, ब्राइट रखा तो अपने को सब क्लियर दिखेगा। तो स्टार्टिंग में टेम्पररीली अपन ये कर सकते हैं, बट परमानेंटली द ओनली ऑप्शन इज टू गो अहेड विथ अ कैटरेक्ट सर्जरी। ओके, जैसे मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई, पहले खाली मोती बिंदु निकालते थे, फिर लेंस आया, फिर मल्टीफोकल लेंस आया, फिर अभी नया टेक्नोलॉजी आया जिसमें वलय भी नहीं होती, पर उसके साथ साथ लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होते हैं। पहले लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट मेरे को दिखना चाहिए सोडा वाटर ग्लास पहन के, बाद में आया कि सोडा वाटर ग्लास नहीं, पतला नॉर्मल ग्लास से दिखना चाहिए। फिर टाइम आया कि मुझे दूर का भी दिखना चाहिए, नजदीक का भी दिखना चाहिए, वो भी बिना चश्मे से, और वो भी नाइट ड्राइविंग भी मैं कर पाना चाहिए। सो जैसे जैसे स्पेशली आफ्टर कोविड मोबाइल यूज हैज बिकम सो मच कि डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर कैटरेक्ट सर्जरी हैज बिकम कि पेशेंट ऑपरेशन के बाद बिना चश्मे से नजदीक का देख सकता है कि नहीं, दूर का दिखे नहीं दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल दिख सकता है कि नहीं। सो दैट्स हाउ द टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज, दैट्स हाउ पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस हैव चेंज्ड। मोबाइल की ये जो व्हाट्सएप वगैरह देखते रहते हैं, तो is this any effect on your eyes? हाँ, so falls your eyes, कैटरेक्ट जल्दी आता है, something like that? कैटरेक्ट जल्दी नहीं आता, बट यस उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं आँखों पे। जो लोग सोचते हैं कि उससे क्या रेडिएशन होके आँख में कैंसर होता है या ऐसा कुछ, नो वैसा कुछ नहीं है। पर डिजिटल आई स्ट्रेन करके बोलते हैं, या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, अपनी आँखें बनी है डिस्टेंस देखने के लिए। ओके, अभी पूरी लाइफ अपनी रिवॉल्व होती है मोबाइल पे, सो जो डिस्टेंस देखना था उसके बदले में कंटिन्यूअसली वी आर लुकिंग एट नियर। सेकेंड, आपने बच्चे को वीडियो गेम खेलते देखा है? कैसे खेलता है पता है? नहीं, ऐसे ऐसे, वो ब्लिंक नहीं करते। हाँ, सो उसके वजह से आंख सूखती है। अपन भी जब भी मोबाइल लेते हैं वही है और कुछ नहीं है, तो उससे ड्राई आइज होती है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है, डिजिटल आई स्ट्रेन होता है। तो डॉक्टर सुष्मिता उसमें सुपर स्पेशलाइज करते हैं कि हाउ टू डायग्नोस की ड्राई आइज है, कितना है और कौन से टाइप का है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो एज मच एज पॉसिबल वन गोल्डन रूल, जो भी चीज देखनी है यूज अ बिगर स्क्रीन एंड फार अवे। मोबाइल पे कुछ देखने के बदले आईपैड पे देखिए, आईपैड पे देखने के बदले लैपटॉप पे देखिए, लैपटॉप के बदले डेस्कटॉप पे देखिए, डेस्कटॉप के बदले टीवी पे देखिए। पिक्चर मोबाइल पे मत देखिए, टीवी पे देखिए, क्योंकि वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, स्क्रीन साइज बड़ी हो जाती है। सेकंड, अगर ड्राई आइज होता है तो वो ब्लिंक करने के एक्सरसाइजेज और वो सब आपको डॉक्टर्स सिखा सकते हैं। So this dry eyes only cause the itching in the eyes? नो, दैट इज वन ऑफ द वे। अगर आंख में एलर्जी है तो एलर्जी या इचिंग के वजह से ड्राई आई होती है, ड्राइनेस के वजह से एलर्जी होती है, एंड इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। बट मैंने बताया वैसे ड्राई आइज बहुत वेरियस टाइप्स के, लोगों को लगता है ड्राई आई क्या है, मामूली चीज़ है। वी हैव अ डॉक्टर हु इज सुपर स्पेशलाइजिंग इन दैट। उसके लिए टेस्ट होते हैं जिससे पता चलता है कि कौन से टाइप का ड्राई आई है और उसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। So my mother-in-law was having a continuous tears coming हाँ out from her eyes. हाँ, सो We had done up till she was हाँ, breathing. सो She had क्यों होता है पता है? कॉमनेस्ट रीज़न आज के ज़माने में, उनका केस में क्या था एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर आज के ज़माने में कांस्टेंट वाटरिंग क्यों होता है पता है? ड्राई आइज। dry eyes. That's अभी आप बोलेंगे, आप एक साइड वर्ड यूज कर रहे हैं ड्राई आइज और दूसरी साइड बोल रहे हैं पानी कंटिन्यूअसली निकल रहा है, ये लॉजिक नहीं समझा। सो जब भी आंख सूखती है तभी ब्रेन को मैसेज जाता है कि आंख सूख रही है और ब्रेन एक्स्ट्रा टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए वाटरिंग होती है। जैसे कि अगर कोई मेरे को चिमटी भरता है तो मेरा हाथ इमीडिएटली, या कोई कुछ कैंडल है मेरा हाथ उधर गया तो इमीडिएटली, मेरे को सोचना नहीं पड़ता,
इट्स अ रिफ्लेक्स टू फॉर द सेफ्टी ऑफ द बॉडी। वैसे ही कॉर्निया आगे की काली कीकी अगर ड्राई हो जाती है तो बॉडी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स से वो पानी बनाता है। तो अगर किसी को वाटरिंग होता है दैट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ अ ड्राई आई, Exactly. राइट? That's what. सो दैट इज समथिंग। सो लेट्स गो बैक टू क्विकली ऑन कैटरेक्ट सर्जरी। और नॉर्मल मैंने बताया, वैसे नॉर्मल आँख 18 से 40 साल तक नज़दीक भी देख सकते हैं, 1 फीट पे भी देख सकते हैं और दूर भी देख सकते हैं। पर जब एक कैटरेक्ट आता है तो मैंने बताया वैसे सब कुछ पीला या हेजी होने लगता है। एंड उसके लिए एज वी सेड वी डू अ कैटरेक्ट सर्जरी। पहले के ज़माने से ये अभी रोबोटिक लेज़र सर्जरी या जो फेको इमल्सिफिकेशन हम बोलते हैं हैज़ बिकम अ वेरी एडवांस थिंग, जिसमें इंजेक्शन दे के भी कर सकते हैं, बिना इंजेक्शन खाली ड्रॉप्स डाल के एनेस्थीसिया से कर सकते हैं। 15-20 मिनट लगती है। उसके बाद काला चश्मा जो पहले ज़माने में पहनते थे वो भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्रांसपेरेंट गॉगल्स पहन के यहाँ से पेशेंट घर जा सकता है। 3 से 5 दिन में सब रूटीन अपने एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। सो उस टाइप का टेक्नोलॉजी अभी आया है। दिस इज़ अ वीडियो ऑफ अ कैटरेक्ट सर्जरी। ये आपको दिखा रहा हूँ, बहुत टेक्निकल है, बट ये 2.8 मिलीमीटर का ओपनिंग करते हैं खाली। ये एकदम मैग्नीफाइड है, आप सोचिए कितना बड़ा हमें सब दिखता है। और फिर जो कैटरेक्ट का जो ऊपर का छिलका रहता है वो हम खोलते हैं। अंदर ये सफ़ेद टाइप का जो कैटरेक्ट है उसके ऊपर ये लेंस के छिलके को कलर किया ताकि अच्छे से दिखे माइक्रोस्कोप के थ्रू भी। एंड उसके बाद ये छिलका खोल के अंदर का जो पूरा सफ़ेद मोती बिंदु है उसको लेज़र से पिघालते हैं, ठीक है, और उसको चूस लेते हैं। जैसे कि सपोज अपने पास दही जमा हुआ है, दही जमा हुआ है एक बॉटल में, तो दही निकलेगा नहीं, पर उसको मैं रवई डाल के छाछ बना दूं तो स्ट्रॉ से भी चूस के मैं निकाल दे सकता हूं। तो इस तरह से ये पूरा मैंने बताया। वैसे हम अभी अंदर नहीं जाते, जो रोबोटिक आर्म रहता है वो अंदर जाएगा। अंदर जाके जो थिक मोती बिंदु रहता है, प्रोटीन्स पूरे खराब हो गए, उसको इमल्सिफाई मतलब पिघाल के उसी में से चूस के बाहर निकाल देगा। एंड वो एक बार निकल जाता है, फिर ये जो छिलका बचा जहाँ पे कैटरेक्ट था, जहाँ पे नेचुरल लेंस था, उसी पे हम जाके वो लेंस को वहाँ पे रख देते हैं। Excuse me, I'm little inquisitive. ये जो robotic arm है, where is the hand of the doctor? We are controlling, we are outside. We are controlling this arm. We are holding the arm actually and controlling. It's mounted, it's set, it is being set up in near to eyes of the patient. Yes, the whole system is next to the patient, but in this case, we ourselves are controlling the arm. Okay, and with our foot we are controlling left foot, right foot, left hand, right hand. So we are holding two robotic arms actually, left and right. Okay, and with the two arms and with our foot we are controlling the कि वो robotic arm क्या करेगा करके, that is continuously being controlled by us. So this surgery is 100% no risk at all? I am not God. Surgery is not God's this thing. Okay? If anybody says 100%, that means that person is God or that person is lying. Can you give me guarantee 100% you will reach home? Sir, no. No. Yeah. Can you give me guarantee 100% you will reach your home right now? Saved surgery, whatever. So 99.99% is the safety. If I said, if it becomes 100%, then we become God, which we are not. We are doctors, we have technology. मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, I was trusting him so much. In the house, I just said I'm going to doctor. My granddaughter said, and I'm going for cataract operation. Motor is saying that
You're going alone like that. So you can understand it's safe. So this is how you see the whole thing. इसी से ही पूरा वो कैटरेक्ट निकल गया. बिकॉज वीडियो इज प्लेइंग, मेरे को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ मैं इधर से पॉज एंड आगे पीछे. सो विल जस्ट होल्ड ऑन टू योर एंड ये लेंस जा रहा है. सी ये इसी में से ये पूरा लेंस है फ्रैंकी के जैसे. अंदर जाके आपको दिखेगा कि वो पूरा खुल के उसके जगह पे बैठ गया. करेक्ट. हाँ डॉक्टर को खुला हुआ लेंस बंद करने को नहीं आता है. हाँ नहीं आता है. अभी आपने उस दिन बोला नहीं आता है. वो लेंस खुला हुआ ही आता है. नहीं बंद करने को फिर नहीं आता है ना. You don't have that एक टाइम instrument. अंदर जाके खुल गया, अंदर जाके होता है. वी हैव दैट टेक्नोलॉजी. सो जैसे कि किसी को जुना 10 साल पहले सर्जरी हुआ, ओके, एंड रेयरली वो लेंस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, या कोई बोले मेरे को वो जमाने का टेक्नोलॉजी नहीं, अभी मेरे को मल्टीफोकल चाहिए, तो क्या हम वो निकाल सकते, बट इट इज अ रिस्की सर्जरी. जो 99.99% सेफ्टी है, दैट बिकम्स 99% सेफ्टी. टेक्नोलॉजी इज देयर, बट इट इज नॉट समथिंग विच वी recommend. Exactly, that's the word. नहीं, there are different types. So जेली रहता है अंदर आँख में, फ्लूइड नहीं. जब भी कैटरेक्ट निकालते हैं तभी फ्लूइड रहता है, पानी जैसा स्पेशल केमिकल्स रहते हैं. और मैंने बताया वैसे उसमें भी अलग अलग टाइप के फ्लूइड्स यूज़ करते हैं. जब भी आपको बुखार होता है और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, जब भी बॉटल चढ़ाते हैं, वो टाइप का फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं. और आँख के अंदर एग्जैक्टली जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो टाइप का फ्लूइड यूज़ कर सकते हैं. बट जब भी लेंस डालते हैं तभी एक जेली डालते हैं पहले, और वो जेली के ऊपर लेंस जाता है. सो वो भी अलग, जेली के भी अलग अलग लेवल्स रहते हैं. अभी पूछ सकते हैं आप. सॉरी. आई वांट योर सजेशन कि मेरा जब ये ऑपरेशन हुआ था ना कैटरेक्ट का, तो 4 तरीके से बताया था. 26, 30, 40, 60,000. तो विच इज गुड. इनको ऐसे लग रहा था मेरे हस्बैंड को कि 60,000 का तो अच्छा ही होगा, वही भी था. हाँ. डॉक्टर बोल रहे थे सो मेरे को नई गाड़ी खरीदनी है. मैं मारुति सुजुकी 800 लूँ. I cannot. That's they will wait. So मैं मारुति 800 ले सकता हूँ, मैं होंडा सिटी भी ले सकता हूँ, नीचे मर्सिडीज की दुकान है, मैं मर्सिडीज भी ले सकता हूँ. और मुकेश भाई को पूछेंगे तो मर्सिडीज पे हंसेंगे, वो बोल देंगे रॉल्स रॉयस चाहिए. 4 ही व्हील्स है सब में. वो एक ही स्टीयरिंग व्हील है, एक ही ब्रेक है, एक ही एक्सेलरेटर है. पर मुझे यहाँ से पुणे जाना है, बीच में लोनावाला में एक्सीडेंट होने वाला है, तो मारुति 800 का ब्रेक्स, सीट बेल्ट, एयरबैग्स एंड मर्सिडीज के में फर्क है. अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो भी कंफर्ट, सेफ्टी, स्पीड में फर्क है. एंड सब कुछ होने के बाद, जैसे इन्होंने बोला कि उनके रिलेटिव्स को उसके बाद प्रॉब्लम हुआ. लेडी डायना, कौन लेडी डायना? यूके वाली. उसकी मौत हुई मर्सिडीज में. शापोर जी पालन जी, साइरस मेहता, मौत हुई. साइरस मिस्त्री, सॉरी मैंने क्या बोला, मेहता बोला, सॉरी. साइरस मिस्त्री, मौत हुई मर्सिडीज में. तो अपन से जितना हो सकता है, आप आँख का सर्जरी मोतीबिंदु का लाइफ में एक ही बार करने वाले हैं. जैसे मैंने बोला, मैडम ने पूछा था कि ये लेंस एक बार डाल दिया तो निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, पर रिस्क रहता है थोड़ा. सो आपसे जो बेस्ट पॉसिबल रहता है वो करना चाहिए. आज लोग बोलते हैं, पेशेंट्स लोग बोलते हैं कि सर हमारी आँख हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मोर देन टेस्ट, more than smell, more than touch, more than the ability to walk, our sight is important to us. Okay? आज नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का कॉस्ट कितना होता है?
मिनिमम, Yes. हाँ, बट आपकी आंख के लिए आप कितना स्पेंड किए? आपको लगा वो भी ज्यादा है. Just see where the mind psychology is. That's what I'm trying to tell you. बिकॉज लाइफ में एक ही बार वो चांस है, एक बार डाल दिया, कुछ हुआ जिससे वजह से मुझे वो निकालना पड़ा, तो मेरे पास है वो टेक्नोलॉजी, बट इट इज नॉट 99.99% गारंटीड. हेंस वी एडवाइज कि पहले ही यू गो फॉर वॉट एवर इज बेस्ट पॉसिबल. सो हियर एट अवर प्लेस अगेन कौन से टाइप का लेंस इज नॉट द थिंग. लेंस के साथ क्या फ्लूइड यूज करते हैं, क्या जेली यूज करते हैं, कौन सा लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, रोबोटिक आर्म, द माइक्रोस्कोप, एंड आपको आंखों के मेजरमेंट्स क्या है, किस तरह का लेंस और सर्जरी जरूरत है. सो एट अवर प्लेस रूटीन सर्जरी स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 35,000 एंड दे गो ऑन टू अराउंड 2,05,000. Okay, so I'm just giving you a rough idea. One eye, both eyes. One eye. Always you do one eye at a time. कभी भी दोनों आंख अपन साथ में नहीं करते. फ्री नहीं है. वन पे वन फ्री नहीं है इसमें. No, after 1 day gap you can do the other eye. So I had done after 15 days. you had done after 15 days. टेक्नोलॉजी आज यो लेवल पे है कि एक दिन के बाद आप दूसरे दिन पे भी कर सकते हैं. छोटे बच्चों में जब भी एनेस्थीसिया देके बेहोश करके ऑपरेशन करना पड़ता है और वो रिस्की रहता है, तभी हम लोग दोनों आंख एक साथ भी करते हैं, बट इट इज इन रेयर कंडीशंस ऑफ जीए. सो लेंस इतना छोटा रहता है जो लेंस आंख के अंदर जाता है. दिस इज हाउ अ लेंस लुक्स लाइक. दिस इज अ रियल फोटोग्राफ ऑफ अ लेंस. पर इतना बड़ा दिखता है हमको माइक्रोस्कोप में, तो हम जाके ऑपरेट कर सकते हैं और उसको बराबर जगह पे बिठा सकते हैं. वो साइड भी जाता है. हाँ, वो उसका ये साइड पे जाता है और ये सेंटर में रहता है. इसके वजह से वो फिक्स होता है, वो उसके जगह पे रहता है. नो, इट इज नॉट. या इट्स लाइक अ साइज ऑफ अ ड्रॉप, लिटिल बिगर देन अ ड्रॉप. या सो जैसे हम बोल रहे थे कि पहले जो लेंस जब भी आया तभी वो टेक्नोलॉजी की था कि दूर का नंबर निकल जाए पर 1 फीट का या नज़दीक का नंबर रहे, उसके लिए फिर चश्मा देना पड़ता था. फिर जैसे मैडम ने बोला वैसे मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंसेज आए जिसमें मल्टीपल रिंग्स होते हैं. इसके वजह से दूर का चीज भी फोकस होता है, नज़दीक का भी होता है, पर वलई बराबर. आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर. ये इस रिंग्स के वजह से जहां पे भी आप लेंस लाइट को देखोगे तो आपको वो वलई दिखेगी, हेलो दिखेगा. दैट प्रूव्स कि आपको मल्टीफोकल है. पर ड्राइविंग के समय हेडलाइट आई सामने से तो वो तकलीफ करता है. चेक करने के बाद करते हैं सर. जैसे कि इसको जोड़ कर तकलीफ हो रहा है, तब आप चेक करेंगे. सो पूरा मेजरमेंट्स करते हैं. भले लोगों को दूर का नंबर भी 2 टाइप का रहता है, किसी को स्फेरिकल रहता है, किसी को सिलिंड्रिकल, किसी को दोनों. वैसे ही नजदीक का स्फीयर, सिलिंड्रिकल दोनों, तो 6 टाइप के नंबर्स हो सकते हैं. यू नो, दूर का स्फीयर, दूर का सिलेंडर, दोनों दूर के लिए. नजदीक का स्फीयर, नजदीक का सिलेंडर, दोनों नजदीक के लिए. तो जब मैं ये बोल रहा हूँ 2,05,000 इज द हाईएस्ट, दैट इज दैट टाइप ऑफ सर्जरी जो 6 नंबर निकाल सकते हैं. पर आपको वो नंबर है तो आपको जरूरत है, आपको वो नहीं है तो उसका जरूरत नहीं है. सो कस्टमाइज होता है कि किस टाइप का नंबर है और उसके मुताबिक हम आगे करते हैं. नॉट ओनली द लेंस, द होल सर्जरी. पब्लिक सोचता है खाली लेंस सब काम कर रहा है, हम कहाँ से ओपनिंग कर रहे हैं, किस टाइप का सब प्लानिंग कर रहे हैं सर्जरी का, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस द नंबर, नॉट ओनली द लेंस. हार्ड हो गया या ब्राउनिश हो गया तो हाँ. ऑपरेशन करना डिफिकल्ट होता है. यस, लेजर एनर्जी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है उसको पिघाल के चूसने के लिए. हेंस वी एडवाइस कि एक बार मोतीबिंदु चालू हो गया हो तो पुराने जमाने के जैसे पकने तक मत वेट करिए. हाँ, वैसे. सो ये वलई बराबर. सो मल्टीफोकल लेंसेज से ये होता है. सो मोनोफोकल मतलब सादा, उससे क्या होता है कि दूर का क्लियर हो जाता है पर नजदीक का धुंधला रह जाता है. मल्टीफोकल में क्या होता है, दूर का भी क्लियर हुआ, नजदीक का भी क्लियर हुआ, पर सब जगह पे वलई आ गई,
हेलोज आ गई। एंड अभी जो नया टेक्नोलॉजी है उससे दूर का भी क्लियर होता है, 1 फुट का भी क्लियर होता है, नज़दीक का भी क्लियर होता है, एंड उसमें ये वलय का जो प्रॉब्लम है वो भी निकल जाता है। दूर भी फोकस, नज़दीक भी फोकस, इधर भी दूर भी फोकस, नज़दीक भी फोकस, पर वो हेलो निकल जाते हैं तो क्लैरिटी बिकम्स मच मोर देन इवन मल्टीफोकल लेंसेज। इस लेंस को क्या बोलते हैं? ईडॉफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। ओके, हाँ ठीक है। सो इसके लिए ऐसे मैंने बोला वैसे आंखों का मेजरमेंट, काली पुतली का सबसे पहले हम मेजरमेंट करते हैं पूरा, ठीक है। फिर ड्राई आइज है कि नहीं वो मेजर करते हैं जो टेस्ट से, और फिर पूरा आंखों का पावर का कैलकुलेशन करते हैं, और उसके मुताबिक ये पूरा चार्ट बना के हम पूरा प्लानिंग करते हैं सर्जरी का कि कौन से टाइप का लेंस, कौन से पावर का लेंस, कहाँ पे से हम उसका इंसिजन करेंगे करके, ये पूरा सब आंखों के मेजरमेंट के मुताबिक राइट आई का नोमोग्राम बनता है, लेफ्ट आई का नोमोग्राम बनता है। ओके, सो दोनों आपका करना पड़ता है। हाँ, सो ऑपरेशन एक के बाद एक करते हैं पर मेजरमेंट दोनों का करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी प्लानिंग करते हैं तभी हमको पहले से बैलेंस चाहिए दोनों आंखों में, इसीलिए ये पूरा जो टेस्ट हमारा पूरा टीम रहता है जो ये सब टेस्ट करती है। I think So, one question. हाँ, When we have some problems, little problems like कभी-कभी आंखें लाल हो जाती है, and you know, and तो केमिस्ट के पास जाके पूछिए ड्रॉप्स कौन सी चाहिए। sometimes it हाँ, happens. और वो पायरिमोन ड्रॉप्स देगा आपको, आपने नाम सुना रहेगा पायरिमोन। हाँ, Pheromones and you know like at home remedies. हाँ, some home remedies. people ask to put गुलाब जल आँख के अंदर डालते हैं। Is it हाँ, advisable to take all this? सो आप किसको पूछ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इफ यू आस्क somebody फॉर डॉक्टर सुष्मिता के जगह पे जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब स्टीरॉइड यूज करते हैं, पायरिमोन स्टीरॉइड वो यूज करते हैं तो 100 में से 80 लोगों को अच्छा होता है, 20 लोगों को एकदम खराब होता है, पूरी आंख चली जाती है, काली पुतली पे सफेदी आ जाती है और फिर कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ओके, जो आदमी वो दुकान पे बैठा है ना वो शायद 10वीं पास भी नहीं होगा। बाय लॉ ही इज सपोज टू बी अ फार्मासिस्ट। कितने दुकानों में अपन ने फार्मासिस्ट रहते हैं? हाँ, ऑफिशियली इट इज देयर, दे आर नॉट सपोज टू, दे आर सपोज टू डिस्पेंस एज पर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। पर अपन, अपनी गलती है कि अपन डॉक्टर के पास जाने के बदले वो 10वीं पास पे पास जाते हैं और उसको बोलते हैं मेरे को दवाई दे भाई। Generally, people like refresh is the many times doctor prescribes. That's what I've got it. दिस इज पहले मेरे ग्रैंडफादर भी डॉक्टर थे। ओके, उनके उधर एक कंपाउंडर था बहुत ट्रस्टेड। मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए, फिर 10 साल तक उसने वो डिस्पेंसरी चलाई और तभी उनको डिग्री मिलती थी RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो लोग 10 साल कंपाउंडरी करते हैं ना, तो वो ऐसा डिग्री मैं मैडम को दे दूंगा। मैडम को सब पता है कौन सी दवाई देनी है कौन सी नहीं, बराबर। So one more. हाँ, What precaution measure now? Okay. See, as far as I concern, my eyes is okay. हाँ. Only I am using that specs to see. सो दो in चीज, हाँ future- दो चीज जो मुझे बताना था रह गया, सॉरी, आपने अच्छा हुआ पॉइंट किया, यहाँ पे मिस हो गया। दो चीज जो मैं सबको यहाँ से 3 चीज लेके जाने को बोलूंगा अभी, 1 मिनट ईच, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एवरीवन ओवर हियर एक आंख बंद करके स्क्रीन को देखिए, डू इट विथ मी। चश्मा पहना है तो चश्मा पहने रखिए, निकालिए मत। चश्मा पहन के एक आंख से स्क्रीन देखिए। अभी दूसरी आंख बंद करके पहले आंख से देखिए। अगर दोनों आंख में इम्बैलेंस है देन दैट्स द क्विकेस्ट वे टू फाइंड आउट कि आंख में कुछ प्रॉब्लम है। प्लीज सी एन आई सर्जन। सर मुझे तो कैटरेक्ट के बाद में ग्लोकोमा आ गया था, तो मुझे लेफ्ट साइड का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो आपको पता है और आप उसका कुछ कर रहे हैं। देयर आर पीपल जो 25 साल के हुए, 30 साल के हुए, ये सबसे ज्यादा होता है दिवाली के टाइम।
दिवाली के एक हफ्ते पहले घर की सफाई चालू की, साफ कर रहे, कुछ कचरा गया आंख में, बंद किया, पता चला दूसरी आंख से दिख ही नहीं रहा है। 30 साल तक वो आदमी को दिख नहीं रहा था एक आंख से, पर जब तक एक आंख बंद नहीं की पता भी नहीं चला। भगवान ने 2 आंखें दी है तो उसको पता भी नहीं चला कि वो सब कुछ काम एक ही आंख से कर रहा था। वो आंख में कचरा गया, बंद किया तो पता चला दूसरा काम नहीं कर रहा है, तब तक बहुत लेट हो चुका था। सो ऑलवेज डू दिस, चेक, यू विल कम टू नो कि कितना। अगर आपको पता है कि ग्लूकोमा वजह से कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसका कुछ ट्रीटमेंट करेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस वाज नंबर 1 लेसन। नंबर 2, व्हेनेवर, मैंने बोला सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ कैटरेक्ट प्रोग्रेशन occurs because of ultraviolet rays. So जब भी आप ग्लासेस बना रहे हैं, ensure that you make it with ultraviolet protection, especially your sunglasses. Okay? So अगर आपके पास कोई भी sunglasses हो तो either they should be branded or should have 100% UV protection. क्यों? अगर मैं गॉगल्स नहीं पहनता और बाहर जाता हूं जहां बहुत धूप है तो मैं यूजुअली नीचे देख के और आंख थोड़ी कम रख के चलता हूं, तो लाइट ऐसे भी कम आएगी। पर जब भी मैं रोड साइड से उठाए हुआ गॉगल्स पहनूंगा तो मैं ऐसे चलूंगा, पर सब अल्ट्रावायलेट रेज आर गोइंग टू द आई एंड डैमेजिंग द आई। सो मैं गॉगल्स नहीं पहना तो ठीक है, पर गॉगल्स पहना, चश्मा पहना और वो अल्ट्रावायलेट ब्लॉकिंग नहीं है तो इट इज मोर डेंजरस। सो अगर आपको कभी भी है तो यू कैन ब्रिंग योर ग्लासेस हियर, निखिल इज द ऑप्टिकल इंचार्ज हियर, और वो आपको चेक करके आपको वो बता सकता है। The umbrella, can you protect your eyes from UV rays? Yes, you can usually. Umbrella. Yes. Rather than this Yes. Yes. But आप समर में अगर अम्ब्रेला लेके घूमेंगे बिना बारिश के, बॉम्बे में हंसेंगे लोग आपके ऊपर, उतना है, वो आप हैंडल कर सकते हैं तो चलेगा, नो प्रॉब्लम। शी कैन मैनेज दैट। आई वुड सजेस्ट यूज बोथ। ओके, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन, अम्ब्रेला आप ऊपर रखते हैं। ओके, डू यू नो स्नो ब्लाइंडनेस? आपने सुना है? आप बीच पे जाओगे या जहां स्नो रहता है वहां जाओगे तो पानी या स्नो से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है उसमें सबसे ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो फिर आप तभी अम्ब्रेला कितने लोगे? एक ऊपर एक नीचे। ओके, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट दैट आई वांट बिफोर आई स्टॉप दिस टॉक इज व्हाट फूड्स टू ईट टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन। एंटीऑक्सीडेंट्स, कैरेट इज विटामिन ई डेफिशिएंसी के लिए आज के ज़माने में इंडिया में किसी को विटामिन ई डेफिशिएंसी नहीं है, सबको ओवरवेट का प्रॉब्लम है, डेफिशिएंसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। ओके, व्हाट यू रिक्वायर इज एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कम इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते, एंड जितना कलरफुल फ्रूट हो उतना। एंड अगर वो पोषण में नहीं आता है तो एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट लेने पड़ती है, जिससे आँख, ब्रेन, हार्ट, किडनी, ये सबको प्रोटेक्शन मिलता है। सो इंस्टेड ऑफ, अगर वो नहीं खाना है तो ईट लॉट्स ऑफ कलरफुल वेजिटेबल, कलरफुल फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके, सो यूजुअली इट विल डिपेंड ऑन कि आपके पॉलिसी में लिख के आता है। कोई लोगों की पॉलिसी में लिख के आता है 25% ऑफ सम इंश्योर्ड। सो 5 लाख की पॉलिसी है तो 1.25 लाख, 10 लाख की पॉलिसी है तो 2.5 लाख। वैसे कोई में नंबर फिक्स्ड आता है कि मैं आपको 50,000 ही दूंगा, तो आप जब भी पॉलिसी खरीदते हो तो आप जस्ट सोचते हो कि भाई तू प्रीमियम कितना ले रहा है, आप ये नहीं देखते कि अंदर की कैटरेक्ट के लिए कितना दे रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू रिन्यू योर पॉलिसी, आस्क योर एजेंट की कितना अमाउंट आपको कैटरेक्ट के लिए मिलता है। डॉक्टर अभी गवर्नमेंट का फिक्स हो गया है। In case of cataract, it should be day care, like only 2-3 hours, because क्या इट इज डे केयर। आज कोई अभी एडमिट नहीं करते हम, हाँ, ये हॉस्पिटल 7:30 बजे लॉक एंड की में बंद हो जाता है। सो यू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल नेक्स्ट टाइम। फिक्स रेट 40,000 फ्लैट फॉर एवरीवन, कितना भी प्रीमियम होगा। नो नो, गवर्नमेंट कैन नॉट, मेडिक्लेम के ऊपर रहता है। एग्जैक्टली, नहीं जितना हाई प्रीमियम होगा, हाई प्रीमियम आपको
सेकेंड, थोड़े महीने पहले आपने पढ़ा था लीलावती में सैफ अली खान एडमिट हुआ था, कितने लाखों का बिल था, कहाँ गया गवर्नमेंट का? कुछ नहीं होता ऐसा, वो कॉमन मैन को उल्लू बनाने के लिए होता है। आपका जो लेवल पॉलिसी रहेगा आपको वो मिलता है। यस, सो फर्दर एनीवे, चलो विद दिस आई विल टेक योर परमिशन, आई विल एंड द लेक्चर हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। एंड अगेन Can we have group photo? वो मजा आएगी ना। पहले डॉक्टर का संग वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप। मैं चाहता हूँ समाप्ति बेन को उसका लिंक भेजूंगा, जहाँ पे हम वंस इन अ वाइल कोई भी ऐसा टिप रहता है, होली में तो कि क्या नहीं करना चाहिए, दिवाली में तो कि हाउ टू सेफगार्ड योर आइज, वो सब हम देते हैं। तो मैं ये लिंक समाप्ति बेन को भेजूंगा, वो आपके ग्रुप पे भेज सकते हैं एंड यू ऑल कैन ज्वाइन दिस, जहाँ पे हम रेगुलरली ऑनलाइन लेक्चर्स। अगर आप बोलेंगे देखिए ये लेक्चर कैसे हुआ है पता है, हाँ समाप्ति बेन ने आके बोला आपका इतना अच्छा जगह है, मैंने जब ये इनॉग्रेशन में आए थे तभी मैंने उनको बोला कि ये सीएम शाह ट्रस्ट ने बनाया ऐसे है ताकि हम लेक्चर ले सके, तो उन्होंने बोला मुझे लेक्चर रखना है, तो आप बताइए लेक्चर रखना है, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आप करते थे ऑनलाइन, हम ज्वाइन करते थे, हम देखते थे, आप अरेंज करते थे, हम देखते थे। करेक्ट, करेंगे, अभी ये वाला भी ऑनलाइन होगा। ये वाला भी ऑनलाइन। सुष्मिता मैंने बोला है। हाँ, सारिका कॉल सुष्मिता। हाँ, सम्मान करते हैं, सम्मान चिन्ह देंगे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैटरेक्ट के बारे में समझाया और मेरा भी ऑपरेशन में यही करूँगा। हम सबका कभी हो गया एक जमाना आएगा जब उन्होंने बोला वो सच हो जाएगा, मैं मेरा भी ऑपरेशन यही करूंगा। रोबोटिक सर्जरी आ जाएगा, जब भी डॉक्टर को नहीं बैठना पड़ेगा, वही बैठ के ऐसे ऐसे हो जाएगा, खुद कर लेंगे, वो जमाना भी आ जाएगा। ऑपरेशन चालू कर देंगे। हाँ, मेरा ऑपरेशन मैं ही करूंगा, यही करूंगा बोला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी एक भी नाइस। फोटो फ्रेम हम यहाँ पर आज इतने अच्छे से, आज यहाँ पर जितने भी लोग हाजिर हैं, हमारे जायंट से, हमारे एआई से, सबका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। और 1 मिनट नेशनल एंथम के लिए सब साथ में प्लीज।